नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम देखेंगे यदि आप इस खूबसूरत घर के डिज़ाइन को 20 बाई 50 के प्लॉट में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में इस खूबसूरत डिज़ाइन के साथ साथ हम प्लान भी शेयर करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि 20 बाई 50 के प्लॉट में इस खूबसूरत घर के नक्शे को किस तरह बनाना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आपको लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। वीडियो देखने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000। चलिए देखते हैं कि घर के इस खूबसूरत डिज़ाइन को हम 20 बाई 50 के प्लॉट में कैसे बनाएंगे। पहले हम आपसे ये डिज़ाइन शेयर करेंगे, उसके बाद हम ये पूरा प्लान शेयर करेंगे जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि घर के इस खूबसूरत प्लान को आपको 20 बाई 50 के प्लॉट में किस तरह से बनाना है। इस खूबसूरत डिज़ाइन को बनाने के लिए घर के फ्रंट भाग में आपको एक बरामदा और एक लिविंग रूम रखना होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बरामदा बना हुआ है और बरामदे से सटा हुआ आपका एक लिविंग रूम है। बरामदे और लिविंग रूम के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बरामदे का साइज 8 फीट 1 इंच इंटू 10 फीट है, यानी कि 8 फीट 1 इंच इस तरह से है और 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ठीक है, और इसके साथ साथ बरामदे से सटे हुए लिविंग रूम के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बरामदे से सटा हुआ जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम का साइज 10 फीट चौड़ाई में है और 10 फीट लंबाई में है। ठीक है, यानी कि बरामदे से सटा हुआ जो लिविंग रूम है उसका साइज 10 फीट बाई 10 फीट है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी एक बरामदा और बरामदे से सटा हुआ एक लिविंग रूम बना लेना है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि इस खूबसूरत डिज़ाइन को आप किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बरामदे में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी दे रखी है। ठीक है, इसी तरह आप प्लान में देख सकते हैं कि स्टेयर यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है और यहाँ से स्टेयर मूव कर जाती है, उसके बाद यहाँ से ऊपर चली जाती है। इसी तरह आप रियल यानी कि 3D प्लान में आप देख सकते हैं कि स्टेयर आपकी यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ से ऊपर आती है। इसी तरह से आपको भी बरामदे में स्टेयर बना लेना है। ठीक है, स्टेयर केस के बाद इस गेट की बात करें तो आप प्लान में देख सकते हैं कि गेट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड होता है और गेट के साइज की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गेट लगा हुआ दिख रहा है। इस गेट का जो साइज है वो 8 फीट है। ठीक है, यानी कि गेट में 2 पार्ट है, एक पार्ट जो है 4 फीट का है और दूसरा पार्ट 4 फीट का है और दोनों को मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको बरामदे में 8 फीट का गेट रखना है। ठीक है, अब हम बरामदे से सटे हुए रूम की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विंडो दिख जाएगा। प्लान में भी बात करें तो प्लान में भी आप देख सकते हैं कि बरामदे से सटा हुआ जो लिविंग रूम है यहाँ पर एक विंडो शो कर रहा है। इस विंडो के साइज की बात करें तो 4 फीट लंबाई में है और 5 फीट चौड़ाई में है, यानी कि बरामदे से सटा हुआ जो आपका लिविंग रूम है इसमें जो विंडो है इसका साइज आपको 4 फीट बाई 5 फीट का रखना है। ठीक है, और विंडो के अगर डिजाइन की बात करें, यदि आपको ये डिजाइन अच्छा लग रहा है तो आप अपने मिस्त्री से बोल दीजिए कि हमें यही डिजाइन चाहिए, तो आपका मिस्त्री जो है वो आपको यही डिजाइन बनाकर दे देगा। ठीक है, और यदि आपको कुछ चेंज कराना है तो आप चेंज भी करा सकते हैं। ठीक, विंडो के बाद यदि हम सामने के पिलर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामने की ये जो वॉल है इसमें आपको 3 पिलर दिख जाएंगे। एक पिलर आपका यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम 3D की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक पिलर आपको ये दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पिलर है आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, दूसरे पिलर की बात करें तो यहाँ पे है और तीसरे पिलर की बात करें तो यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे है। इस तरह से आपको एक पिलर यहाँ पे रखना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे रखना है। ठीक है, जैसा कि आप प्लान में देख सकते हैं 1, 2 और 3। इसी तरह से आपको पिलर रखना है और पिलर के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलम का जो साइज है वो 9 इंची बाई 9 इंची है। ठीक है, इस प्लान में आपको जितने भी कॉलम दिख रहे हैं सब 9 इंची के हैं। ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जमीन से विंडो की हाइट कितनी है। जमीन से 3 फीट ऊंचाई पर विंडो को लगाया गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 फीट है। इसी तरह से आपको भी जमीन से 3 फीट ऊंचाई पर विंडो को लगा लेना है। ठीक है, विंडो का साइज हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि 4 फीट बाई 5 फीट का आपका विंडो है।
और इसके साथ साथ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि इस डिज़ाइन को कैसे बनाया गया, यानी कि इस पट्टी वाली डिज़ाइन को कैसे बनाया गया है, एक पट्टी से दूसरे पट्टी के बीच की डिस्टेंस क्या है, सभी कुछ। सो चलिए क्लियर कर देते हैं। सो इस दीवार को सबसे पहले ईंट से बनाया गया और इसमें विंडो फिक्स कर दी गई। विंडो फिक्स करने के बाद प्लास्टर करते समय इस डिज़ाइन को बनाया गया है, ठीक है। यानी कि प्लास्टर करते समय इस तरह की पट्टियां काट दी गई हैं। पट्टियों के साइज की बात की जाए, यानी कि एक पट्टी की जो लंबाई है वो 1 फीट है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 फीट, उसके बाद एक पट्टी काट दी गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 फीट, उसके बाद एक पट्टी काट दी गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 फीट, उसके बाद पूरी पट्टी ऐसे काट दी गई प्लास्टर करते समय। सो यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मिस्त्री को ये वीडियो या फिर ये फोटो दिखा दीजिएगा, वो बना देगा। बहुत सिंपल काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके जहन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जमीन लेवल से इस घर की हाइट कितनी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हाइट की बात करें तो टोटल 10 फीट है। आप इन पट्टियों के माध्यम से भी गिन सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि एक पट्टी की जो लंबाई है वो 1 फीट है, तो आप गिन लीजिए 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो 10 फीट है। इस डिज़ाइन की बात करें तो इसको हम पैरापेट वाल बोलते हैं, यानी कि छत के ऊपर, छत के चारों तरफ जो हम बाउंड्री इस तरह से बनाते हैं, इसको हम पैरापेट वाल बोलते हैं। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए यदि आप इसको याद रखना चाहते हैं। तो इस दीवार को हम पैरापेट वाल बोलते हैं। पैरापेट वाल की इस डिज़ाइन की बात करें तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो टोटल 3 फीट है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए यदि आप अपना घर बना रहे हैं तो इस दीवार की, यानी कि स्लैब के चारों तरफ जो हम दीवार बनाते हैं, इसको हम 3 फीट से कम नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है और सिक्योरिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, ठीक है। यदि आप कहीं घर ले रहे हैं तो इस पैरापेट वाल को जरूर से जरूर माप लीजिए। ये पैरापेट वाल जो है वो 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस डिज़ाइन को कैसे बनाया गया। इस पूरे दीवार के हाइट की बात की जाए तो 3 फीट है। तो सबसे पहले 1.5 फीट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वाल बनाई गई। 1.5 फीट वाल बनाने के बाद आप यहाँ पे जो 1 2 3 एंगल आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे लगाया गया। ये आपका आयरन यानी कि लोहे का एंगल है, ठीक है। तो सिंपली आप अपने मिस्त्री से बोल दीजिए हमें इस तरह से डिज़ाइन चाहिए, तो आपको बता देगा कि एक किस तरह का एंगल यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, मिनिमम प्राइस में आपका ये वाल बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जो आप खड़ी खड़ी डिज़ाइन देख रहे हैं जिसमें बहुत ही प्यारा कलर किया गया है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 जगह ये डिज़ाइन बनाई गई है और 2 के कंपेयर में आप देख सकते हैं 1 2 1 2 1 2 और 1 2, यानी कि 2 के कंपेयर में इस तरह से डिज़ाइन बनाई गई है। ईंट को 2 इंची बाहर निकालकर इस तरह से खड़ा खड़ा लगा दिया गया है, ठीक है। सो वाल बनाते समय आपका मिस्त्री ये डिज़ाइन आपको बना देगा, सिंपली बस आप उसको दिखा देना, ठीक। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है कि वाल से, यानी कि इस दीवार से ये जो स्लैब बाहर निकाली गई है तो ये कितनी बाहर निकाली गई है। सो वाल से स्लैब की डिस्टेंस की बात करें तो 1.5 फीट, ठीक है। यानी कि वाल से स्लैब को आपको 1.5 फीट बाहर निकालना है, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि घर के इस डिज़ाइन को, सामने वाले डिज़ाइन को किस तरह आप बनाएंगे, ठीक है। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मिस्त्री को यह वीडियो दिखा दीजिए, आपका मिस्त्री जरूर से जरूर समझ जाएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। बरामदे से सटे हुए रूम से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डोर दिया गया है, यहाँ पर विंडो दिया गया है, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये विंडो और डोर आपको इसी 3D प्लान में दिख रहा है। ये आपका डोर हो गया, देख सकते हैं डोर यहाँ पर दिख रहा है, और ये आपका विंडो है, तो विंडो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो डोर के साइज की बात करें तो 3 फीट बाई 7 फीट, यानी कि 3 फीट इस तरह से है और 7 फीट इस तरह से है, ठीक है। और विंडो के साइज की बात की जाए तो 4 फीट बाई 5 फीट, यानी कि 4 फीट ऐसे है और 5 फीट ऐसे है, ठीक है। सो चलिए हम आपको घर के अंदर प्रवेश कराते हैं और देखते हैं कि इस पूरे घर का प्लान कैसा है, यानी कि आपसे पूरा प्लान शेयर करने का टाइम आ चुका है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपसे 20 बाई 50 का पूरा होम प्लान शेयर करेंगे, ठीक है।
सो आप देख सकते हैं यहाँ से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको एक बेडरूम मिलेगा। बेडरूम के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट 9 इंच, यानी कि 10 फीट आपका चौड़ाई में है और 10 फीट 9 इंच आपका लंबाई में है। और यहाँ पर एक डोर दिया गया है। डोर के साइज़ की बात करें तो 3 फीट बाई 7 फीट, ठीक है। और इसके साथ साथ ये पूरा एरिया आपका किचन है, यानी कि यहाँ पर ओपन किचन दिया गया है। यहाँ पर आप खाना बना सकते हैं और यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी जगह है, काफ़ी खुले में है, आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाकर अच्छे से खाना खा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बेडरूम से सटा हुआ आपका बाथरूम है और आपका लेटरिन रूम है। बाथरूम के साइज़ की बात करें तो 4 फीट बाई 6 फीट, 6 फीट लंबाई में है और 4 फीट चौड़ाई में है। और बाथरूम से सटा हुआ आपका लेटरिन रूम है। लेटरिन रूम के साइज़ की बात की जाए तो 4 फीट बाई 6 फीट, 6 फीट आपका लंबाई में है और 4 फीट चौड़ाई में है। और यहाँ पर आपका डोर दिया गया है। इन दोनों डोर के साइज़ की बात की जाए, बाथरूम और लेटरिन रूम के डोर का साइज सेम है, ठीक है, 2.5 फीट बाई 6 फीट, ठीक। लेटरिन रूम के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फीट खाली जगह छोड़ी गई है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 रूम दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इन दोनों रूम का साइज क्या है। सो आप देख सकते हैं 20 बाई 50 के इस होम प्लान में लास्ट में आपको 2 बेडरूम दिख जाएंगे। इन दोनों बेडरूम के साइज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 15 फीट बाई 10 फीट, यानी कि 15 फीट लंबाई में है और 10 फीट चौड़ाई में है। और इसके साथ साथ सेकेंड बेडरूम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ इन दोनों बेडरूम में डोर और विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक डोर यहाँ पर है और एक विंडो यहाँ पर है। इसी तरह से दूसरे बेडरूम में एक डोर और एक विंडो दिया गया है। दोनों डोर के साइज की बात की जाए तो 3 फीट बाई 7 फीट का है और दोनों विंडो के साइज की बात की जाए तो 4 फीट बाई 5 फीट का है, ठीक है। सो इस प्लान को देखकर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि पूरे प्लान में ये ग्रे कलर की जो आकृति बनी है ये क्या है। यानी कि इस प्लान में जहां जहां कॉलम आना है कुछ इस तरह से ग्रे कलर की आकृति बनाई गई है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि इस पूरे प्लान में आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे। सो चलिए देख लेते हैं कि इस पूरे प्लान में आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि इस पूरे डिजाइन में आपको 14 यानी कि 14 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो चलिए हम आपको पूरा डिजाइन दिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप इस प्लान को PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम पूरा प्लान दिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका पूरा प्लान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो उम्मीद है आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आप इसको PDF फॉर्म में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्त अभी के लिए बस इतना ही। घर का यह डिज़ाइन आपको कैसा लगा? यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब जरूर से जरूर किया जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।